यह वाला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्किल, किसी भी सर्किल का रेडियस कितना है? 13 सेंटीमीटर। यह देखो बना दिए, एक तो सर्किल बना दिए, समझ गए। इसका रेडियस कितना है? 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? अभी लिख दे रहा है बगल में 13 सेंटीमीटर। और इसका कितना है? 13 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कार्ड इज 10 सेंटीमीटर। इसका कोई कार्ड है जो तुम बनाते हो, लो वहीं हम भी बना दे रहे हैं जहाँ तुम बनाए। ये बनाए हो ना, ये बना दिए लो। या सेंटर ओ, कार्ड कितना? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार्ड फ्रॉम द सेंटर। इस वाले पॉइंट से कार्ड ए भी मान ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना। अगर तुमको निकालना है या कोई पॉइंट है, इससे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। ए भी मान लो कोई है लाइन या वो पॉइंट, इससे अगर इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो कौन वाला लोगे? हाई लोगे कि हाई वाला लोगे कि हाई वाला लोगे कि हाई वाला लोगे कि कौन वाला लोगे? ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला लेते हो ना। उसी तरह से ओ वाले पॉइंट से ए भी डिस्टेंस जब निकालना है तो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस लोगे ना, यानी सीधी, यानी एपी ओपी हमको ज्ञात करना, ओपी फाइंड करना है ना, समझ गए। ओपी निकालना है तो इसमें क्या नहीं पता पा रहा है बताओ? कुछ है? और बताओ। देखो रेडियस दिया 13 सेंटीमीटर, तो मिला दे रहे हैं इसको इससे मिला दिए, ये क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर। अगर उधर मिलाओगे तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। बात समझ गए? रेडियस 13 सेंटीमीटर हो गया। हमको ओपी निकालना है। थ्योरम तुमको इसीलिए न बताए, अगर इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, अगर इस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो यह इसको बाइसेक्ट करता है। थ्योरम है। थ्योरम क्या है? थ्योरम यही है कि अगर यह देखो, अगर यह कार्ड है, अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर किसी भी कार्ड पे डालते हो तो वह जो परपेंडिकुलर होता है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे अगर कार्ड है इस पे डालोगे तो इसको क्या करेगा? यह दोनों ही क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें ही दोनों इक्वल हो जाएगा। पूरा कितना? 10 सेंटीमीटर है तो यह वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह वाला कितना हो जाएगा? ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझिए। तुमको थ्योरम जब याद रहेगा तब ना। अब वहां पर थ्योरम तुमको याद नहीं है। थ्योरम है, अगर किसी भी कार्ड को सेंटर से परपेंडिकुलर मिलाते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है वह कार्ड को बाइसेक्ट करता है, कार्ड को बाइसेक्ट करता है। या तो अगर कार्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो जो मिलाता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दो थ्योरम बताए थे उस दिन, समझ गए। दोनों इसी में है, एक था एक उसका उल्टा था। थ्योरम क्या था बताओ? थ्योरम क्या थी बताओ? दोनों में से कोई बताओ थ्योरम क्या है? थ्योरम यही है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कार्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कार्ड इन अ सर्किल बाइसेक्ट द कार्ड, बाइसेक्ट द कार्ड। समझिए। और थ्योरम क्या थी? बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड, बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट कार्ड, इज परपेंडिकुलर टू दैट कार्ड। यह थ्योरम थी, यही इसमें लग गया। अब तुमको पाइथागोरस थ्योरम पता नहीं रहेगा, हवा में रहोगे तो कहाँ से आएगा बताओ? पाइथागोरस थ्योरम पता रहना चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ए पी ओ राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। या पता है तो या नहीं आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। समझ गए? आप देखो पहले आराम से लिख रहे हैं इसको। पहले क्या लिखोगे? वी हैव टू फाइंड दैट लिख देना पहले। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? ओपी, ओपी फाइंड करना है। समझिए। गिवन में क्या है? गिवन में क्या चीज है? गिवन में दिया है कि यह क्या है? रेडियस दिया है r इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और यह इसके इक्वल होता है। समझ गए? अब देखो प्रूफ में लिख दो,
प्रूफ में क्या लिखो, प्रूफ क्या, आप सोल्यूशन लिखो इसमें, सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिख दोगे ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, सो ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी। क्यों बगल में लिख दोगे थ्योरम, यही है थ्योरम। अगर ओपी परपेंडिकुलर ए पी है तो ए पी इक्वल टू बी पी होता है, यही थ्योरम, समझ गए। क्या लिखोगे थ्योरम, लिखोगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड, टू द कार्ड, बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट इट लिख दे रहा है। इट मतलब क्या चीज, कार्ड। बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेगा कार्ड को, बाइसेक्ट इट कार्ड के लिए है, हो गया, समझिए। अब लिख दो, अब क्या चीज, अब लिख दो इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें चाहे इसको ले लो चाहे उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ पी, ए ओ पी क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। तो पहले लिख देना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात समझ गए, होता कि नहीं होता। तब देखो हो गया, तब खत्म। अब देखो हाइपोटेन्यूज तुम्हारा कितना है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। हम पी ओ को मान ले रहे हैं एक्स, ये इतना डिस्टेंस क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। भाई देखो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर मार इक्वल टू ए पी कितना है 5 का स्क्वायर, 4 आगे वो आता है। भाई देखो प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब इसको इस साइड कर दो, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, 144 आ जाएगा। ये देखो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 144 प्लस माइनस, समझिए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12 आ जाएगा। माइनस लिया नहीं जाता, डिस्टेंस माइनस नहीं लिया जाता, तो एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। यानी डिस्टेंस कितना आ गई, ओपी डिस्टेंस निकालना है, आ गई 12 सेंटीमीटर। लिख दो आंसर हो गया, ओपी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, यही आंसर तुम्हारा। बात समझे, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक, बहुत बेसिक। एनसीईआरटी बुक में पता नहीं क्यों निकाल दिया, पहले दिया, समझिए। देखो इधर, या देखो अगर तुमको दे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे दिया 121, मान लो दे दिया, एक्स का वैल्यू तुमको निकालना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 दे दिया, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा प्लस माइनस 121 आएगा, यानी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू माइनस 12 भी होगा, एक्स का वैल्यू प्लस 12 भी होगा, दोनों आंसर आता है, समझिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें रखने पे दोनों से आ जाएगा 121, माइनस 12 का स्क्वायर करो, माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तभी तो माइनस 12 इंटू माइनस 12 दो बार, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 121 आ गया ना। और अगर प्लस 12 रखोगे एक्स के जगह पे, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे 11, चलो 11 अगर 11 की स्क्वायर करोगे, देखो 12 12 पता कहाँ लिख दिए, 11 रहेगा। देखो अब 11 की स्क्वायर करोगे तो प्लस 11 इंटू प्लस 11 करोगे तभी तो 121 आएगा, इसीलिए दोनों आंसर होता है। लेकिन डिस्टेंस में माइनस नहीं लिया जाता, समझिए, प्लस लिया जाता है, माड में कर दिया जाता है। किस चीज में माइनस दिया जाता है, जब कोई कुछ नहीं डिस्टेंस जब दिया नहीं दिया रहेगा, जैसे इसको सॉल्व करना तो इसका 2 आंसर आएगा, समझिए। इसको अगर सॉल्व करना बस इतना ही दिया, उसमें डिस्टेंस था दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसमें नहीं लिए, केवल प्लस लिए। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका 2 आंसर आएगा,
अगर लिख दिए तुमको वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, तो इसका दो आंसर आएगा, वाई इक्वल टू +12 और -12, दो आंसर इसका आएगा। समझिए बात, समझे? यह होता है कि नहीं समझ पाए? अगर पावर 2 है तो 2 आंसर आएगा, पावर 4 है तो 4 आंसर आएगा। आगे तुम पढ़ोगे, तुमको दुइये पढ़ना। वाई की पावर 4 इक्वल टू मान लो दे दिया तुमको, मान लो 16 दे दिया, तो क्या आएगा? वाई इक्वल टू तुम 2 निकालोगे ना, +-2 आएगा। ये देखो वाई की पावर 4 है तो यानी 16 की पावर 1/4 उधर चला जाएगा। समझिए ये क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन 2 आएगा, एक +2 आएगा, एक -2 आएगा, और 2 आंसर और आएगा। अभी वो तुमको नहीं पढ़ना, आगे क्लास में पढ़ना। समझिए अगर पावर, अभी तो तुमको यही पढ़ना, अगर पावर इवन नंबर है तो उसका 2 आंसर आएगा। अगर पावर ऑड नंबर है, y³ इक्वल टू दे दिया 64, तो y इक्वल टू केवल 4 आएगा। समझिए अगर पावर ऑड नंबर है तो एक आंसर आएगा, अभी तो तुमको 10th तक। समझिए पावर अगर ऑड नंबर है तो एक आंसर, पावर अगर इवन नंबर है तो 2 आंसर। समझे आगे क्लास में पढ़ोगे, जितना पावर है, अगर 100 पावर हो गई तो 100 आंसर इसका आएगा। समझिए 100 आंसर आता है, लेकिन तुमको वो सब नहीं पढ़ना। इसका क्यूब रूट निकालना है। ऐसे कहीं तुमको लिख के दे दिया परीक्षा में कि 1,32,651, यहाँ पे थर्ड रूट दे दिया, इसका मतलब इसका क्या करना? क्यूब निकाल, आगे इसे क्वेश्चन मार्क। समझे? तो लोगों को निकालने टाइम लग जाएगा, याद रहेगा, तुरंत लिख दोगे। 51 होता है। अगर तुमको आ गया इसका 1331, कितने का नहीं आता तुमको, थर्ड रूट निकालना है, यह 11 होता है। समझिए 1728 12 होता है। समझिए 2197 2157 13 होता है। समझे? पहले छोटा वाला तुमको बता रहा है, तब बड़ा वाला बता रहा है क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। हाँ समझ तो लेबे करोगे। है देखो इसको, मान लो तुमको निकालना 1728 का क्यूब रूट निकालना है। 1728 क्यूब रूट निकालना, इसका फैक्टर भी इससे केवल होता है, वर्गमूल का 2 होता है मेथड, एक डिवाइड करके, एक फैक्टर करके। लेकिन क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालने का एक ही रूल होता है। समझिए क्यूब रूट निकालने का एक ही रूल होता है, बस वही तुमको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। अब देखो फैक्टर करने के लिए तुमको डिविजिबिलिटी वाला रूल पता रहना चाहिए। 2 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है? अगर कोई नंबर दिया है लास्ट में 0248 है तो 2 से डिवाइड, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काटोगे, 2 से काट दो, क्या हो जाएगा? 2 × 16, 2 × 12, फिर 2 × 8, फिर 2 से 2 4 8 2 3 6 2 2 4, फिर 2 2 4 3 उतार लेंगे, फिर 2 से, जब तक ये आता रहेगा कटता रहेगा। उतार लेंगे। समझिए? और देखो 2 2 4 फिर 7 14, फिर अब देखो ये नहीं कटेगा 2 से। अब देखो, अब फिर तुमको याद रहना चाहिए, मान लो अगर बड़ा नंबर आ गया 27 आ गया, तुमको पता है 3 से कटेगा। बड़ा नंबर आता तो पता नहीं पाते किससे कटेगा। बहुत काटे हैं। बड़ा नंबर अगर बहुत बार रहता तुमको नहीं पता चलता, तो देखा जाता है लास्ट में तो 248 है नहीं, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 0 और 5 अगर रहता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है, वो भी नहीं है। तब इसको ऐड करोगे, 7 + 2 9 आ गया, 9 आ गया, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। समझिए याद रहना चाहिए, तब ना होगा। 3 9 27 हो जाएगा, या 3 3 का 9। अब इसको लिख दिया जाता है, इसको क्या करते हो, यह लिख दिया जाता है 1728 इक्वल टू कितना? 2। ऐसे डायरेक्ट लिख दो, चलो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार है, और 3 है, 3 × 3 × 3 3 3 का जोड़ा बनाओगे। क्यूब रूट लेना क्या करोगे? 3 3 का, हाँ उसमें 2 का जोड़ा, ये देखो 3 का, तो 2 लोगे, फिर 2 फिर 3, 2 दूनी 4 3 12, देखो आ गया, ये आ गया नहीं ये वाला। समझिए
क्या बात है इसमें? इतना आसान चीज़ है, इसको बहुत बड़ा लग रहा है। बताओ, इसमें बासा कुछ नहीं है। अब 1,32,651 कम बता रहे हैं, समझिए। वो वाला बताइए, 13 वाला सबसे नीचे। इसका 21,57। हाँ, चलो लो। थोड़ा हम भी कुछ समझ लें। 21,57। 2197 भी लिखे कि 2157, वो कंफ्यूजन इसको है। सर ये किसी कोनो भी से नहीं निकाल सकते हैं? और कोई सिस्टम नहीं इसका निकालने। अच्छा, लेकिन वो सर उस और एक दो वाले का दो तीन दो सिस्टम है। हाँ, मतलब फैक्टर भी करके निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 2157 है ना। हाँ, लेकिन 57 में लिख दी। 57। अब देखो, रुक लो, 2197 में ही होता है, यहाँ गलत लिखते हैं। अब देखो तुम इसको चेक करो, पीसीस कट रहा है ही। 13 13 पहले से तुमको पता है ही कि इसका होता है, तब ना पता है। समझिए। बताओ किससे कटेगा ये? तो 3 से। 3 से कहाँ कटेगा? 9 7 16 16 4 20 16 3 और नहीं सो रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 2 से भी नहीं कटेगा। 4 से। 2 से जब नहीं कट रहा, 4 से कैसे कटेगा? 5 से भी नहीं कटेगा, 0 5 लास्ट में। 6 से भी नहीं कटेगा, 2 3 से अगर कटता है तब 6 से। 7 से इसको काट सकते हो, क्योंकि तुमको 7 वाला रूल नहीं पता है, तो 7 से काटोगे। 7 तरीके कई 7 करने, 7 नहीं कट रहा। 8 से तो कटवे नहीं करेगा, जब 2 से नहीं कटा तो 8 से कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से जब नहीं कटा तो 10 से कटने कोई चांस नहीं है। 11 से कब कटता है? जब 11 से भी कटने का रूल होता है, समझिए। 12 से कटने का कोई सिस्टम नहीं है इसका। जब 2 3 से नहीं कटा तो 12 से कहाँ से कटेगा? 13 से काटो, या तो 11 से काटो या तो 13 से काटो, समझिए। 11 या 13 से काट सकते हो। 11 वाला रूल क्या होता है? 11 वाला ये रूल होता है, जैसे इधर देखो, 121 से 11 से कटता है ना। 11 का रूल ये होता है कि जो आड नंबर है, आड पोजीशन पे, पहला दूसरा तीसरा, पहले और तीसरे वाला का ऐड कितना हो गया 2, और दूसरा कितना है 2, ये आ गया 0। तो इस तरह का अगर होता है तब 11 से कट जाता है, समझिए। लेकिन पहले भाई देखो 13 से 31 देख लो, ये कटेगा 11 से कि नहीं? भाई देखो 1, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, आड नंबर पे जो आ रहा है उसका भी एडिशन 4 हो रहा है, और जो इवन नंबर पे आ रहा है उसका भी एडिशन 4 हो रहा है, माइनस करने पे 0 आ रहा है। तो ऐसा अगर होता है तब 11 से कटता है, तो ये नहीं कटेगा 11 से। 11 12 1 से कटते आ रहे हो, किसी से कट ही नहीं रहा। 12 से कटने कोई चांस है नहीं है। 13 से कटेगा, 13 से चेक करो इसको, समझ गए? काटे हम लोग 13 से चेक करो, देखो ऐसे किया जाता है, समझे? देखो, लेकिन LCM में पहले देखो 13 से काटो इसको, 13 से काटोगे 13 करने 13 हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 13 ले लीजिए। 13 से 21 होता है, 13 से 91 होता है। 13 बन 13 हो जाएगा, बचेगा कितना? बच गया कितना? 8 बचेगा। 8 बच जाएगा। हाँ। देखो अगर तुमको कुछ नहीं आता तो ऐसे काट लिया करो, नहीं पकड़ पाएगा। तो पकड़ लिए। क्या पकड़ ली हो? भाई देखो यहाँ क्या हो गया, 0 1, हाँ। फिर कितना बार जाएगा बताओ? कैसे? कितना बार जाएगा? अरे देखो कहानी 9 बार जाएगा, एक बार बोल रहा है। 1 बार जाएगा। ये देखो ये क्या गया 0, फिर यहाँ पे 11 से काट रहे हो, 11 से नहीं कटेगा ही, 13 से काटो। अरे सर जी आप भी 13 से काटो, 11 से कटवे नहीं करेगा। 13 से काटो, 13 में कई बार जाएगा बताओ? पहली बार 1 बार, कितना आएगा? वहाँ 1 कट जाएगा वो। क्या 8 बचेगा। हाँ हवा में चल रहा है हाँ, जी। फिर कितना बार जाएगा? 13 4 अब फिर कितना बच जाएगा? कुछ पहाड़ा साड़ा तुमको याद है नहीं है, को टेबल तो कहाँ पे आएगा तुमको? अब सर जी 169 काट दिया। 169। अब इस तुमको पहले से पता है कि 13 कट जाएगा, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 से काट दो, क्या आ गया? 13 आ गया। फिर 13 से 1 काट दो। अब इसको लिख दोगे 13 × 13 × 13, तो 1 ठो लेना पड़ता है, 3 में से 1 ठो लेते हो, 13 हो गया इसका एलसीएम, वह हो गया क्यूब रूट, समझिए। उसी तरह से 1,32,651 का, 1,32,651 का 179 लिखिए तो कैसे नीचे 13 179 कहाँ लिखे हैं? 169 169 169 है, काटो 13 से,
कटेगा नहीं, 13 का नाम 13, अपन कार हवा में चल रहा है 169 है लोग 13 3 39, 13 का नाम 13 हाँ 6 में से 3 जाएगा 30 13 3 39 नहीं हुआ 13 ये लिख दी नीचे। वाह सही। देखो ये और जिसमें बाह करना चाहिए उसमें बाह नहीं करेगा और जिसमें बाह नहीं करना चाहिए उसमें बाह करेगा। इस सब में बाह करेगा। हाँ सब सवाल बड़ा बड़ा लग रहा है उसमें बाह नहीं किया आपको बाह वो बातें नहीं पढ़ाएंगे। बताओ ऐसा 5 वाला लगा दिए 3 4 वाला तारा बाह है। समझ गया। हाँ तब ठीक है तब ठीक पकड़ लिए हैं। इसका मतलब आप तक जितना पढ़ा है उतना नहीं समझ में आया। देखो देखो बता दीजिए। है देखो इधर उसका तुम निकालो। 1,32,651 बताया। इस सब में वही बुरा बात है। अगली बार बताना किससे कटेगा। किससे कटेगा इस बार तुमको याद रहना चाहिए ना डिविजिबिलिटी वाला रूल। परीक्षा दोगे तो कहाँ से बढ़िया वाले परीक्षा दोगे कुछ पकड़ ही नहीं पाओगे। जो परीक्षा एग्जाम होता है कंपटीशन वाला 1,32,651 इसको काटना है। किससे कटेगा हमको यह नहीं पहले पता। 0 तो कटने कोई मतलब नहीं है 1 से काटने कोई मतलब नहीं है आ जाएगा 2 से कट नहीं पाएगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 ये सब नहीं है। 3 से काटने के लिए चेक करोगे क्या इनको ऐड करने पे 5 1 6 6 6 12 12 2 14 14 3 17 1 18 3 से कट जाएगा 18 आ रहा ना। इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 से काटो इसको है देखो 3 चौक को 12 फिर 3 चौक को 12 फिर 3 दूनी 6 है देखो तुम गड़बड़ा रहे हो कुछ। नहीं था सही है 3 हाँ 3 दूनी 6 फिर 3 करना 3 3 फिर? कई। हाँ हो गया सही चल रहा है। इसका 3 गुना करोगे तो यह आ जाएगा तुरंत समझिए। अब क्या है 44 21 आप देखो यह देखो 2 से कटने का चांस नहीं सीधे 3 पे फिर 3 करो 7 1 8 8 2 10 10 8 18 फिर 3 से कटेगा समझे। है देखो क्या हो जाएगा 3 फिर 3 करना ये इधर जाइए 3 चौक को 12 3 के 12 3 सत्ते 21 21 फिर 3 सत्ते 21 3 त्रिक 9 कहाँ 3 9 27 3 सत्ते 21 हो गया। देखो चेक करो। नहीं सही करवा रहा। हाँ तो नहीं गड़बड़ा रहा इधर देखो 3 करना 3 है देखो बैक 3 एक नाम 3 हाँ 1 4 3 चौक को 12 2 2 3 सत्ते 21 फिर 1 1 1 1 हाँ 3 त्रिक का 2 7 3 देखे ये सर हम तुम लोग बता रहे हो सब हमको डायरेक्ट याद है समझे। मत सोचो गलत हो जाए। 5 सब याद है एकदम डायरेक्ट है सब याद है भले काट रहे हैं। जो कंपटीशन परीक्षा देता है उसको सब याद रहता है समझे। सब याद है ऑटोमेटिक एकदम। अरे तुम लोग सिखा रहे हैं। फिर से 3 से कटेगा। अरे देखो इसको पहले चेक कर लो 9 3 12 12 7 19 19 4 23 1 24 फिर 3 से कटेगा। माइनस कटेगा हमको लग लो। रहा था। अब देखो 3 चौक को 12 3 9 27 3 का नाम 3 3 त्रिक का 9 हाँ सही। समझिए। अब भी कटेगा। आप देखो 9 4 13 4 15 फिर 3 से कटेगा। फिर से कटेगा। 3 करना अभी जाता रहेगा। कटेगा 3 से कटाना काटी पहले इसको देख लो 3 चौक को 12 3 9 27 3 का नाम 3 3 त्रिक का 9 का नाम से सही है। 3 1 4 9 4 13 13 4 17 कहाँ 3 से कटेगी जी। तो यहाँ पर बोल रहे तुम लोग तो कह रहे हो 3 से कटेगा 17 17 आ गया तो नहीं कटेगा। 4 से कटने कोई चांस है 5 से नहीं कटेगा 0 5 रहता है लास्ट में तब 5 से कटता है। और लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो 5 से कटेगा। 6 लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कटेगा समझिए। हाँ सर समझ गए। 3 से कब कटेगा जब इसका एडिशन 3 से कट जाता है यानी अंकों का डिजिट का एडिशन अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाती है। 17 है तो यानी 2 से कट सकता है सर। नहीं कटेगा 2 से कहाँ से कटेगी जी 2 का ही बता रहे हैं लास्ट में अगर ये सब रहेगा तब 2 से कटता है भाई सब। हाँ। आप देखो किससे काटोगे 2 3 4 4 से कटने का कोई चांस नहीं है। 5 से नहीं कटेगा 6 तो कटेगा नहीं 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर सकते हो अगर काटना चाहो 7 से तो चेक कर सकते हो। 49 नहीं कटेगा 7 से 49 नहीं कटेगा आगे। 8 से कटने का कोई चांस है नहीं। 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटा और 10 से कटने का कोई मतलब है नहीं है। 11 से चेक कर लो इसको 11 चौको 44 नहीं कटेगा। देखने दे देखो अभी चेक कर लो 11 से कब कटता है
उसको देख लो। 5 और इधर गया है देखो 4 1 5 9 3 12 हो रहा है। वही तो कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा, ना सही नहीं कटेगा 11 से। 12 से कटबे नहीं करेगा, 12 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 4 से जब नहीं कटा तो 12 से कहाँ से कटेगा? तो 13 से चेक कर लो। 13 से हो गया था 13 आया सीधे। है देखो चेक कर लो, मान लो तुमको नहीं आ रहा है। कहाँ 13 आया यार? 13 3 39 ले जाइए। 13 3 39 0 1 1 13 91 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 13 भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 14 से तो कटने कोई चांस नहीं है। 2 से जब नहीं कटता 17 से 14 से काटिए एक बार। हाँ 14 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 पे आ जाओ। कैसे हम जान जा रहे हैं 16 वाला से नहीं कटेगा? 2 से नहीं कट जाता अगर 16 से कटना रहता तो। 4 से नहीं कट जाता, 15 से कैसे नहीं कटेगा? 3 5 से कटवे नहीं किया, कहाँ से 15 से कटेगा? तब कर इसीलिए सीधे 17 पे जा रहे हैं। 17 के बाद 18 से नहीं काटते, सीधे 19 पे जाते, समझे? या देखो किसे काटोगे? 17 से काटो। 17 दूनी है देखो इधर देख लो 49 13 17 दूनी 34 9 में से 4 जाएगा 5 5 इधर 1 1 फिर 17 अट्ठे 136 136 कट गया 17 8 जा कितना जाएगा 5 फिर 1 1 फिर वहाँ कट गया 9 आ जाएगा। 90 कटेगा। अरे देखो आ गया 2 8 9 आ गया। अब इसको तुमको याद रहना चाहिए कि 17 से कट जाएगा, समझ गए? सद्दू फिर काटोगे 17 करने में 17 और 19 आ गया तो कटेगा। 17 7 119। अरे देखो फिर 17 1 1 खत्म कहानी। अब इसको लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। इस 3 में से एक थे, इस 3 में से एक 17 आ गया 17 या 51 आ गया। इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 51 याद किया जाता है, इसे 10 घंटा थोड़ा परिश्रम करते हैं, डायरेक्ट याद रहना चाहिए। 51 तक हमको याद है, समझिए? 101 का अर्धम आता था उसको भी याद कर लिए, स्क्वायर आता था उसका, समझिए? 101 का स्क्वायर, समझे? और सर इसको जो घाते 4 है तो उसको लेके निकालते हैं। घाते 4 है तो उसको 4 से लोगे कॉमन में। 5 है तो 5 5 यहाँ पर अगर 4 रूट आ गया, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 64 का रूट, यहाँ 4 आ गया तो इसका 4 बार नहीं निकालोगे, 4 बार 4 का जोड़ा बनाओ। तो इसको पहले क्या किया जाता? पहले स्क्वायर, पहले 10 तक 100 तक हो सकता है। 100 तक क्या बहुत तक हो सकता है, चाहे जितना तक हो सकता है। इनफाइनाइट है, नॉन डिफाइन, इतना ज़्यादा है कि उसका कोई हिसाब है नहीं, पूरा दुनिया भर जाएगी तब वो ख़त्म नहीं होगा, समझ गए? नंबर नहीं लिख पाओगे, इसका बातें छोड़, नंबर नहीं लिख पाते हो ना, लिखना रहे जितना नंबर होता है नंबर लाइन पे उसको लिख पाओगे जिंदगी में तब इसको कैसे लिख पाओगे? है कह रहा है कि कितना होता है, बताओ कैसे काम चले तुम्हारा? देखो क्या दिया है, 2 क्वेश्चन है इसमें ना। पी क्यू एंड आर एस आर 2 पैरेलल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल। पैरेलल अपने में क्या है? पैरेलल। देखो एक तो सर्किल हम पहले बना दे रहे हैं, देखना नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है पूरा? सर थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा आधा ही आ रहा है। सर जी इसको नीचे कर दीजिए। रुको पहले इधर देख, दिख रहा है कि नहीं? सर अभी नीचे देखिए, रुक जाओ। क्या करना, पहले खाली क्वेश्चन पकड़ लो बस। देखो नहीं आ रहा है। आ गया, अब तो पूरा दिखाई दे रहा। उसको नीचे कर दे रहे हैं अब तो, जैसे उसका कोई क्वेश्चन का है मतलब है अभी भी। बस अभी है देखो, और सर ये पीछे बनाना तो ठीक है। देखो पी क्यू एंड आर एस 2 पैरेलल कार्ड, पी क्यू एंड आर एस आर 2 पैरेलल कार्ड ऑफ ए सर्किल। किसी भी सर्किल का 2 पैरेलल कार्ड है, पी क्यू और आर एस, समझिए? आप देखो कई तरह से बन सकता है ना। इधर देखो यहाँ सेंटर है, यहाँ क्या है? सेंटर है। एक सर्किल और बना देना, इधर देखो एक सर्किल इधर भी बना दिए, समझिए? अब तुम्हारा देखो 2 दिया है, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। अपोजिट साइड मतलब एक इधर है एक इधर, सेम साइड मतलब यहाँ सेंटर हो गया,
इसके दोनों साइड या तो दोनों ऊपर है या तो दोनों नीचे में है। समझ गए? बात समझो। जो क्वेश्चन बोल रहा उसको फिगर में कन्वर्ट कर दोगे तब लग जाएगा अपने आप। जो क्वेश्चन में लिखा उसको फिगर में कन्वर्ट कर दो। ऐसे तो कर रहे थे थ्योरम में, जो थ्योरम में लिखा रहा था उसको फिगर में कन्वर्ट कर दो, बस लग जाएगा क्वेश्चन। देखो पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कार्ड ऑफ ए सर्किल। पी क्यू और आर एस दो पैरेलल कार्ड, समझिए। फिर हुज सेंटर इज ओ, उस सर्किल का सेंटर क्या है? वो है, बना दी। एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इन दोनों का रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 10 सेंटीमीटर। बगल में लिख देना है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ही गिवन है दोनों का। इसका भी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका भी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। आप देखो इफ पी क्यू इज 16 सेंटीमीटर, एक रेडियस क्या है? 16 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड क्या है? पी क्यू और आर एस दो कॉर्ड है ना पैरेलल। एक कॉर्ड क्या है? पी क्यू वाली 16 सेंटीमीटर की है, आर एस वाली क्या है? 12 सेंटीमीटर की है। तो देखो होगा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू और आर एस। पी क्यू और आर एस के बीच का डिस्टेंस बताना है, कितना होगा? पहला वाला पॉइंट दिया ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर से दोनों द सेम साइड यानी इसी एक साइड कर दे रहे, या सेंटर, या तो सेंटर से केवल ऊपर कर दो दोनों को, या तो सेंटर से दोनों को नीचे कर दो। तो सेंटर के जब एक साइड कर दोगे तो थोड़ा सा नीचे बना है, लो सेंटर के नीचे कर दी। ऊपर वाली बड़ी होगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? पी क्यू तुम्हारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का। ये वाली कितना हो गई? 16 सेंटीमीटर हो गई ना यहाँ तक। और आर एस वाली कितना हो गई? 12 सेंटीमीटर। एक आर एस यहाँ बना दे रहे हैं, समझ गए? देखो अभी देखो आसानी से आ जाए। पी क्यू और आर एस, या तुम्हारा पी क्यू वाली 16 सेंटीमीटर, आर एस वाली 12 सेंटीमीटर। ऊपर बड़ी वाली बना दी, नीचे वाली छोटी, वो बनबे करेगी इसी तरह का। अब देखो ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर हो गया। अब देखो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, मतलब एक तो नीचे एक तो ऊपर। तो नीचे वाली चाहे छोटी बना दो चाहे ऊपर वाली छोटी बना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई चलो यहाँ बड़ी वाली बना दे रहे हैं, यहाँ बना दिए तुम्हारा पी क्यू। ये क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर दोनों डिफरेंट साइड है, ऊपर एक तो बना दे रहे हैं। यह कितना है? आर एस, यह कितना है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस, यानी इनके बीच का कितना डिस्टेंस, या वाली डिस्टेंस या पूरी डिस्टेंस फाइंड करना है, समझिए। और उस वाले कंडीशन में क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है, समझिए। इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करें। हाँ, वही तो किया जाएगा, वही किया जाएगा, थ्योरम वही लगाया जाएगा। इधर देखो कैसे आएगा, देखो इधर। अब देखो जब हम अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ये तुम जान रहे हो कि अगर थ्योरम ये है कि अगर कोई कॉर्ड दिया है उसके मिड पॉइंट को सेंटर से अगर मिलाते हैं तो वह इस कॉर्ड में परपेंडिकुलर होती है। या तो अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें इसे तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, है कि नहीं? हम परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, या तो मिड पॉइंट को मिला दो। परपेंडिकुलर डालो चाहे मिड पॉइंट को मिलाओ, परपेंडिकुलर होगा करेगा, इसमें होता है ना। यही थ्योरम थी ना, थ्योरम यही थी कि अगर किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए सेंटर से तो वह जो सेंटर और मिड पॉइंट को जो मिला रहा है, जो पॉइंट सेंटर को मिला रहा हुआ उस पर क्या होगा? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर। बात समझिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मिड पॉइंट को मिला रहा है ना। अब ये भी जान रहे हो कि ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये पूरा कितना है? 16 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यह वाला कितना हो जाएगा? 8। यह वाला पूरा 12 है, तो यह वाला कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, है देखो, यहाँ से मिला दो, है देखो रेडियस दिया है ना, ये 10 सेंटीमीटर। वहाँ मिलाएंगे उसको, फिर एक बार नीचे हाँ, फिर एक बार यहाँ मिला दो, इस तरफ ले, इस तरफ, है देखो इधर मिला रहा है, इधर देखो मिला दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ मिले। है देखो, यह देखो, यह तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, यह वाला 10 सेंटीमीटर, यह वाला 10 सेंटीमीटर, यह 10 यह 8 तो है ही आ जाएगा। फिर यह वाला तुम्हारा 8 सेंटीमीटर या 6 तो है पूरा आ जाएगा, समझिए। जब पूरा आ जाएगा, जब पूरा इतना आ गया और ये भी आ गया तो पूरे में से इतना घटा दोगे तो ही नहीं आ जाएगा, यही निकालना है। बात समझ गए?
नहीं समझे? देखो ध्यान से। तो इसका ये वाला भी जो ये ड्रा किए हैं सेंटर, हाँ ये वाला भी 10 होगा, कौन सा? पीछे वाला। ये तो रेडियस तो हमेशा हर चाहे जहाँ करो इसको, ये तो रेडियस ना है वाला। हाँ। चाहे जहाँ करो ये तो 10 है होगा कुल जगह, चाहे जहाँ करो सब 10 होगा। रेडियस तो 10 है ना होगा, चाहे जहाँ मिलाओ। बात समझे? वो तो 10 होगा ही। ये तो 10 है तो ये भी तो 10 होगा। रेडियस इक्वल ना होता है सर्किल में, होता है कि नहीं बताओ? हाँ, सर्किल में रेडियस इक्वल होता है। देखो कैसे आ गया आसानी से, समझ गए? एक ही बार में देखो आ गया। तुमको लिख के लाना पड़ेगा ना यही सब चीज़, समझ गए? अब देखो उसमें क्या करोगे, देखो हम तुरंत अभी निकाल दे रहे हैं। या देखो 8 सेंटीमीटर है और या 6 सेंटीमीटर। या देखो 8 8 64 6 36। इसको निकालना तुमको नाम लिख दे रहे हैं यहाँ O, यहाँ पे लिख दे रहे हैं P, यहाँ पे या लिख दे P नहीं लिखेंगे, C लिख दे रहे हैं, यहाँ पे D लिख दे रहे हैं, ठीक ना? है देखो इधर देखो, OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर है क्या है? इस वाले ट्राइंगल में ORD में OD का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 8 8 64 माइनस 36 क्या जाएगा? 14 में से 6 जाएगा 8 और इधर नहीं 5 में से 3 जाएगा 2 28। OD का स्क्वायर इक्वल टू 28 आ गया। तो यानी OD कितना आ गया? √28, √28 आ गया। समझिए? अभी फिर घटाना पड़ेगा। और देखो अब तुम निकालोगे OC निकालने के लिए क्या करोगे? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तब OD पूरा निकाले थे, अब OD पूरा निकाले ना, बात समझ गए? अब OC निकालेंगे। 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर किया ना, समझ गए? अब OC कितना दिया है? अब देखो OC के तुमको निकालना है, OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? नीचे दिखाई दे रहा नहीं? दिख रहा। अरे देखो OC का स्क्वायर निकालना है तुमको, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। OC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64, यानी OC कितना आ गया? 36। OC कितना आ गया? 36। तो OC इक्वल टू 6। OC कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसमें से उसको घटाएंगे। अब देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? OC इक्वल टू 6 आ गया तुम्हारा, और OD जब बड़ा है जबकि तो कैसे 28 आ रहा है? रूट में 28 से उसको घटाएंगे। कैसे? उसको ज़्यादा आना चाहिए, समझ गए? अरे गड़बड़ा गया। 8 हम से कर लिए ना, 10 है जी। तुम लोग कैसे ध्यान दे रहे हैं? अरे देखो 10 न है, 8 तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। यह वाला पूरा कितना है? 10 न है। कहाँ समझ रहे हो तुम? जब फिर बाद में सोच लेंगे OD का स्क्वायर इक्वल टू OR का स्क्वायर माइनस क्या? RD का स्क्वायर माइनस RD का स्क्वायर, यह ना होगा? नहीं समझ पा रहे क्या जी? अरे देखो इधर अलग बना रहे हैं, अलग है। देखो इस तरह बना दिए, इसमें सही 64 आएगा। इधर देखो, हाँ इधर देखो इसमें बना दी। पहले इधर देखो, यह 6, यह तुम्हारा 10, ये OD है, ODR। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर होता है ना? तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 10 का स्क्वायर, बेस क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 36 64 आ जाएगा। समझे? वही करना है उसमें, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी सीधे लिख देना तुम्हारा 64, यानी क्या 8 आ जाएगा। OD कितना आ जाएगा? 8। अब सही आया। या 8 आ गया या 6 आ गया, तो ही कितना आएगा? 2। पूरा 8 इतना 6, तो यह वाला कितना आ गया? 2। समझ गए? बात समझे? तुमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना था, OD। हाँ तो O क्या CD निकालना, CD इक्वल टू, समझ लो घर पे लगाना, OD माइनस OC, यानी क्या 8 माइनस 6, यानी क्या 2 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से उसमें तुम्हारा प्लस करना पड़ेगा। इधर देखो इसमें क्या करोगे? इसे सीधे चला जाएगा, इसे सीधे चला जाएगा। या देखो इसको इधर कर दो,
फिर इसको इधर कर। इधर कर दो। या देखो 8 हो गया, या 10 इसमें भी, या 10 इसमें भी, और या क्या 6 हो गया। ये देखो 10 और 6, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 10 में 100, 6 6 36, 8 हो जाएगा ये। 64 होगा मतलब हाँ 8 या 10 या कितना हो जाएगा? 64। 36 होगा। 6 होगा, इसमें जोड़ दोगे 8 से 14 हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में कितना हो गया डिस्टेंस? 8 + 6 14 सेंटीमीटर। एक बार 14 सेंटीमीटर हो गया पहले कंडीशन में। और दूसरे पर ऑन द सेम साइड जब रहेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। जब दोनों अपोजिट साइड रहेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। उनके बीच, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही हो गया। बात समझ गए? अपने से लिखना पड़ेगा तुमको, बेसिक क्वेश्चन है। बात समझ पाए कि नहीं बताओ?